everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we discuss how to read English. Hey everyone, आज डे फर्स्ट है तो हम लर्न करेंगे 50 शॉर्ट्स वर्ड इन स्पोकन इंग्लिश कि इन्हें जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनकी हम करेंगे प्रैक्टिस, वो भी स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट है HI। अब ये क्या बना, H से हो गया ह आई तो बना हा ई, हाई या हाई। हाय हम क्यों बुलाते हैं किसी को? जब हम किसी को करते हैं नमस्ते, मतलब किसी को बुलाते हैं तब उसको हाय बोलते हैं हम। अगर आपको किसी को बुलाना हो तो आप बोलेंगे हाय। अब ये है BYE तो लिखेंगे बी का आ गया बा, ये YE ये बा ए। तो बाय क्यों बोलते हैं हम? जब हमें जाना होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो हम बाय बोलते हैं। बाय होता है जब हमें कहीं जाना होता है तो हम बोलते हैं बाय, जाना। YES, अब Y का आ गया य, ES सर, यस बन गया ना, ये स का स, यस। हिंदी में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। अब यस का मतलब होता है हाँ, कि आपने किसी चीज के लिए हाँ बोला है, हाँ मुझे ये काम करना है, यस। हाँ मैं जा रही हूँ, यस, है ना, यस आई एम गोइंग, ऐसे आपको बोलना होगा। तो नेक्स्ट है SORRY, ये बन गया S का आ गया स, O का आ गया ORRY, सो ओरी, ओरी। यहाँ पर आ गया सो ओ री, र और वाई री, तो र वाई का ई, सोरी, ऐसे बनाइए। तो सोरी को हम करेंगे, बोलेंगे माफ करना, कि किसी से हमें माफी मांगनी हो तो हम बोलेंगे सॉरी। द नेक्स्ट वर्ड है PLEASE, का आ गया प ली। अब ली है ना तो ली, ऐसे आधा आधा अक्षर करके पढ़ना पड़ेगा हमें। जैसे प ली तो S स और ई का आ गया पुलिस का मतलब होता है कृपया। कृपया आप मेरा ये काम कर दे, प्लीज आप मेरा ये काम कर दे। नेक्स्ट है HELP, इसको हम लिखेंगे H का आ गया ह, E A L L, P का प, हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो उसे बोलेंगे हम हेल्प करना, हेल्प। नेक्स्ट वर्ड है STOP, तो S का आ गया स, T का आ गया ट, O का आ गया O, P का आ गया प, स्टॉप। इसका आ गया स्टॉप, बन गया ना ये, क्योंकि इसको आप हिंदी में तो ऐसे पढ़ोगे पर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे स्टॉप। स्टॉप का मीन्स होता है रुक जाना।
जब आप रुक जाते हो तो उसे बोलते हैं स्टॉप, रुक जाना। द नेक्स्ट वर्ड इज GOOD, तो जी का आ गया। नेक्स्ट वर्ड है GOOD, तो जी का आ गया ग। डबल ओ है तो इसका आ गया ऊ, फिर आ गया डी का ड, गुड। अब गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड, अच्छा। नेक्स्ट है BAD, तो हम लिखेंगे बी का ब, ए का ए, डी का ड, बैड। ए की आ रही है ना आवाज, क्योंकि बोलते ब ए ड, बैड। बैड मीन्स होता है बुरा, किसी का बुरा करना या किसी के बारे में बुरा सोचना, तो वो हो गया बैड। नेक्स्ट है LOVE, तो L का बन गया ल, ओ VE, अव, व, क्योंकि आवाज आ रही है ना LOVE। L का ल, ओ का ओ, वी का वी, ई का ई, लव। ये ऐसे बनेगा लव, इसको बोलते हैं प्यार। लव का मीन्स होता है प्यार, किसी से प्यार करना। HATE, अब ये बनेगा H का आ गया ह, ट, हेट। ये हेट बना, अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसे बोलते हैं नफरत करना। हेट का मीन्स होता है किसी चीज से नफरत करना या किसी पर्सन से नफरत करना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है START, तो S का आ गया स, T का आ गया ट, R, R, T, ट, है ना। स्टर्ट, स्टर्ट बनाना ये, तो इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे स्टार्ट। स, या गया स, क्योंकि अगर इसको लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा स। ये ट है, ये आ है, स टा र ट, स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, किसी चीज को शुरू करना। जैसे आप पढ़ना सीख रहे हो इंग्लिश, तो इसको शुरू करना। नेक्स्ट है NO, तो आप कैसे लिखेंगे न ओ, नो, है ना। नो बन गया NO, ये ओ का साउंड देता है, ये न का साउंड देता है, इसलिए नो। नो का मीन्स होता है नहीं, कि आपको कोई काम नहीं करना, तो आप बोलोगे नो। BIG, अब B का आ गया ब, आई का आ गया E, ये आ गया G, जी का आ गया ग, बिग। बिग मीन्स होता है बड़ा, कोई चीज बड़ी हो तो आप बोलोगे बिग। नेक्स्ट है THANKS, तो ये बन गया थ, थ बन गया ना THA, थे, तो ये बन गया थ। AN, एन, क, एस का स, थैंक्स। थैंक्स बन गया ये, थैंक्स। अगर हम अकेले अकेले, जैसे हमने पहले इंग्लिश सीखी थी उसमें वर्ड्स में ABCD में, वैसे हम लिखना सीखेंगे तो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन हमेशा से ही अलग रहता है। इसलिए ये बना थैंक्स, THANKS, और कई बार इसके वर्ड्स जो है वो साइलेंट होते हैं। थैंक्स, थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद।
किसी को धन्यवाद करना कि थैंक्स आपने मेरा ये काम किया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा EAT। तो ई का आ गया ई, अ का आ गया अ, टी। अब हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ई अ ट, ईट। ईट हो गया ना, ई अ ट, ईट। ईट मीन्स होता है खाना, किसी चीज को खाना, उसको बोलते हैं हम ईट। SLEEP। तो हम लिखेंगे S का स, L ल, E प, क्योंकि P है तो प, स्लीप। स्लीप को लिखेंगे हम सोना, सोना। स्लीप में सोना, सोना है हमें। अब इसमें भी अलग आया कि आपने ई क्यों नहीं लगाई, ऐसे करके भी हम लगा सकते थे, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे नॉर्मल वर्ड्स आएंगे। वैसे अगर आप इंग्लिश को पढ़ोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा अलग आता है। जैसे आप हिंदी को पढ़ते सलप, स्लीप, ये होता है स्लीप, स्लीप। नेक्स्ट है RUN। तो R का बन गया र, ये U है तो इसका बन गया अ, ये N है तो बन गया न, रन, रन। रन मीन्स होता है भागना। आपको कहीं भागना हो तो आप बोलोगे रन, रन। इधर उधर जा रहे हो, कहीं भागते भागते जा रहे हो तो रन। नेक्स्ट है WOLF। तो हम लिखेंगे W का W, कैसे लिखेंगे व। W को हमने व पढ़ा था तो वो। O का आ गया O, L का आ गया ल, F का आ गया फ, वोल्फ। वोल्फ मीन्स होती है लोमड़ी, वोल्फ होता है लोमड़ी। किसी आप लोमड़ी को देखो तो आप बोलोगे वोल्फ, वोल्फ। यहाँ पर वोल्फ आ रहा है ना, क्योंकि हमने लिखा। कई बार तो एग्जैक्ट सेम आ जाता है हिंदी का, हिंदी की तरह ही वर्ड्स, पर कई बार जो है वैसे वर्ड्स नहीं आते, अलग रहते हैं। WALK, ये W का हम क्या लिखेंगे व। अ है तो हम लिखेंगे A का आ गया अ, L का आ गया ल, K का आ गया क, वॉक। क्योंकि अब हमने वैसे लिखा तो हमारा एग्जैक्ट सेम वर्ड नहीं लिखा गया, इसको बोलते हैं वॉक। इसकी प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी है। अगर आप हिंदी में करके पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा तो समझ आएगा, बट बाकी चीजें मैच नहीं करेगी। तो ये बना है वॉक, वर्क। ये वर्क बना, वर्क, वल्क नहीं होता, ये होता है वॉक। ये ओ की आवाज दे दी इसने, वॉक, है ना। वॉक का मीन्स होता है चलना, कि आप चल रहे हो तो उसे बोलते हैं वॉक। नेक्स्ट है SAD। तो S का बन गया स, A अ डी, ड, सैड। सैड मीन्स होता है उदास। अगर आप उदास हो तो उसे बोलेंगे हम सैड हुआ। नेक्स्ट है DRINK। डी का आ गया ड, ये बन गया। अब हम जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे रिन, रिन, रिन न, ये आर, र रको ई न, री न, रको ई न, रिन क। तो के का क ही होता है, डरिंक। जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तब भी कई बार बन जाते हैं डरिंक। ड्रिंक मीन्स होता है पीना। अब किसी भी चीज को पी रहे हो, दूध, दूध को पी रहे हो, या पानी को पी रहे हो, या जूस को पी रहे हो, तो वो ड्रिंक में आता है। कोई भी जो है तरल चीज जो है वो पीने में ही आती है, ड्रिंक में ही आती है। TALK, टी का आ गया ट, ये आ गया ओ, क्योंकि ALO, क्योंकि इसमें अब अगर हम जोड़ के पढ़ेंगे ना वर्ड्स को तो हमारे कई बार बन जाएंगे। टो, ओ क, तो ये बन गया क, टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना,
आप किसी से बात कर रहे हो मतलब आप टॉक कर रहे हो। बहुत नॉर्मल शुरू वाले इंग्लिश से ये जो है हमारा फर्स्ट डे है। इसके बाद हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी हमें नॉर्मल वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं करने आते। SMILE, एस का आ गया स, मी, माई, मी भी बन रहा है, माई भी बन रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एम का आ गया, आई का आ गया ई, स, मा। अब ये अगर हम देखते हैं हिंदी में तो ये बना स मी ली, क्योंकि ई है ना, स मी ली, समिली बन रहा है ना, ली है ना, पर ये स्माइल है ना। अगर आप हिंदी में कई बार तो बन जाते हैं और कई बार नहीं बनते। ये है स्माइल, स्माइल, स्माइल। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। आप किसी को देख के मुस्कुरा रहे हो या किसी को देख के आप किसी को देख के मुस्कुरा रहे हो तो उसे हम बोलेंगे स्माइल, मतलब मुस्कुराना। नेक्स्ट है LEARN, एल का आ गया ल, EARN है ना, ई अ, रन, र न, क्योंकि RN, र न। अब ये क्या बना, लर्न, लर्न बनाना, तो ये है लर्न, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की अलग है इसलिए हमने ये पढ़ा है लर्न। लर्न मीन्स होता है पढ़ना या याद करना, किसी चीज को पढ़ना या याद करना, ये होता है लर्न। नेक्स्ट है CRY, सी का आ गया क, र, ए, तो ए, क्योंकि ये ए की साउंड दे रहा है, क रा ए, क्रय, क रा, ये बन गया ए। ये ऐसे ए लिख दो या हमने ऐसे ए लगा दी, क्योंकि इसे भी ए बोलते हैं और इसे भी ए बोलते हैं, क रा। अब रा की आवाज तो आ रही नहीं है यहाँ पे, CRY लिखा है, पर अगर हम इसको बोलेंगे वैसे इंग्लिश में तो इसको क्राई बोलते हैं, CRY, क्राई। क्राई मीन्स होता है रोना। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही पढ़ना पड़ता है, तो कई बार तो वर्ड मैच कर जाते हैं हिंदी में, पर कई बार नहीं करते। क्राई मीन्स रोना। अब आ गया TEACH, टी का आ गया ट, ई अ च, CH, च, टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, पढ़ाना। आप कुछ पढ़ा रहे हो तो टीच, आप पढ़ोगे ना तभी आपको समझ आ जाएगा। TEACH, है ना, TEACH, टीच, पढ़ाना। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हो। SING, ये इसको जोड़ेंगे तो बनेगा सिन, सिन, सिन ग, सिंग। क्योंकि हिंदी में जैसे ये वाली मात्रा होती है ना, आ की, ई की, तो इंग्लिश में ना जब हम बोलते हैं तो इन्हें मात्रा बना देते हैं। ये जो ING है इन्हें मात्रा बना देते हैं, तो इसलिए आई जो है यहाँ पर मात्रा लगी है S को, तो सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना गाना। गाना, गाना, गाना गाना, मतलब कि कोई गाना गा रहे, इसको ही बोलेंगे गाना गाना। नेक्स्ट है DANCE, तो ये बन गया DAN, डैन। डान भी बोल सकते हैं, डैन भी बोल सकते हैं, डान। CE, स, क्योंकि या तो दो स लगा दो, एक छोटा एक बड़ा, या तो पूरा। डा, डा, आ, न, स, डांस। डांस मीन्स होता है नाचना, डांस, नाचना। आप नाच रहे हो तो वो क्या है, डांस कर रहे हो आप।
CLOSE, तो ये C का बना क, लो, LO लो, SE स, क्लोज या क्लोज। अगर पढ़ेंगे वैसे तो क्लोज बनता है इंग्लिश में, अगर हिंदी से कन्वर्ट करेंगे तो क्लोज बनता है, क्लोज नहीं होता, क्लोज होता है। क्लोज मीन्स होता है पास आना, पास आना, या क्लोज मीन्स होता है पास, मतलब कोई चीज आपके पास है तो वो है क्लोज, या कोई आपके पास आ रहा है तो वो भी क्लोज आ रहा है। अब नेक्स्ट है HERE, तो ये बना ही री, है ना, ऐसे ही बना ना ही री, पर ये हीरी नहीं है, ये है हेयर, हेयर, क्योंकि हेयर हेयर मीन्स होता है यहाँ, यहाँ या यहाँ। हेयर मीन्स क्या होता है, यहाँ या यहाँ, कि कोई चीज आपके पास है तो हेयर यहाँ है। क्या बोलोगे, कोई पूरा पानी का गिलास किधर है, हेयर, मतलब यहाँ पे पड़ा है। WIN, ये बन गया V, क्योंकि W के बाद I है ना तो V। अब किसी के बाद भी I आए तो वो E के आवाज देने लग जाता है, C के बाद I है C, S के बाद I आए, जैसे C, S के बाद I आए तो क्या बोलेगा, सिन, C बनेगा। V के बाद I आया तो V बनेगा, ऐसे V न, N का न, विन, विन मीन्स होता है जीतना। आप किसी चीज को जीत गए हो तो उसे बोलते हैं विन। नेक्स्ट है OPEN, तो हम बनेंगे O, P का प, E का अ, N का न, ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलना, कि आप किसी चीज को खोल रहे हो तो वो है ओपन करना। LOSE, ये है, ये बन गया, ये भी ओ की आवाज दे रहा है ना, क्योंकि AIOU ये जो है मात्राओं की आवाज देते हैं, तो ल उ SE स, लूज, लूज नहीं होगा, ये लूज होगा। लूज मीन्स होता है ढीला, ढीला, कोई चीज ढीली है तो आप बोलोगे लूज है, जैसे आपका पजामा कोई ढीला है तो वो है लूज। THERE, ये बन गया द ई र, दियर, दियर, दियर बनाना, पर हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको देयर, देयर बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक अलग तरीके से बोली जाती है। हिंदी में कन्वर्ट करके बोलेंगे तो वो हिंदी वाला साउंड आएगा, कि मतलब इसको नॉर्मल इंग्लिश ही आती है। एक हाई लेवल की होती है, उसमें एक साउंड निकलता है, जैसे देयर, देयर होता है, दियर नहीं होता है। देयर मीन्स होता है वहाँ, हेयर होता है यहाँ, होता है वहाँ। कोई चीज दूर हो तो वो होगी देयर और हेयर। अब नेक्स्ट है NOW, नो ओ, ये W को हम V पढ़े थे ना, तो इसलिए यहाँ पे V लगाइए ना, नोव बनेगा, पर ये नोव नहीं होता, नाउ है, नाउ, NOW, नाउ, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो भी ऐसे लगेगा कि ये नाउ है ही नहीं, नोव आ रहा है, नोव, है ना, पर ये नोव नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे नाउ, नाउ। नाउ मीन्स होता है अभी, कोई चीज अभी करनी है आपको, तो नाउ, O L, ल, ये डी का ड, O ल ड, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, कोई चीज पुरानी है तो उसे बोलेंगे हम ओल्ड,
ENEMY, ए नी, नी MY मी, एनीमी, एनिमी होता है दुश्मन। कोई आपका दुश्मन है तो उसे हम बोलेंगे एनिमी। ROSE, ये बन गया रोस या रोज, रोज है ना। रोज मीन्स होता है गुलाब। कोई गुलाब का जो पौधा है या फ्लावर है उसको बोलेंगे रोज। NEW, नी, नी, ये अब ऊ की साउंड भी दे रहे हैं। ऊ, न्यू, न्यू मीन्स होता है नया। कोई चीज नई है तो उसे आप बोलेंगे न्यू है। ये क्या है? न्यू, नया। FRIEND, अब F का आ गया फ, रे, री, री, ई, न, एन, न, डी, ड, फ्रेंड, फ्रेंड बनाना, पर ये है फ्रेंड। क्या है? फ्रेंड। तो हम लिखेंगे फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। फ्रेंड होता है दोस्त। आपका कोई दोस्त है, आप उसे बोलेंगे फ्रेंड, फ्रेंड। SLOW, एस का आ गया स, एल, ओ व, स्लो। ओ है, W है ना, तो हम व बोलेंगे हिंदी में, पर हमें इंग्लिश की तरह पढ़ना है तो हम व नहीं बोलेंगे। व जो है वो नहीं बोलेंगे। ये बना है स्लो। स्लो मीन्स होता है धीमा, स्लो, धीमा। UP, अप मीन्स, अप होता है ऊपर, बड़ा ऊ, प, र, ऊपर, मतलब किसी को ऊपर की तरफ जाना है तो वो हो गया अप। नेक्स्ट है DOWN, इसे हम बोलेंगे, ये बन गया डो, वन, डोवन बनाइए, पर इसे हमें पढ़ना है डाउन, DOWN, डाउन, डाउन बोलते हैं इसे। डाउन मीन्स होता है नीचे। किसी को नीचे जाना है तो वो होगा डाउन, नीचे। LOW, लो, इसे लो ही पढ़ेंगे क्योंकि W जो है साउंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लो मीन्स होता है कम, या तो आपकी बैटरी कम है या कोई चीज कम है तो उसे बोलेंगे हम लो। HIGH, तो ये बन गया हा, GH, ये G का हम ज और H का ह पढ़ते हैं। हाज नहीं है, ये हाई है, HIGH, हाई। इंग्लिश में जो है वर्ड्स जो है कई बार बदल जाते हैं। हाई है ये, हाई होता है ऊंचा, हाई। I hope you all are understand which I told you. So like the video and subscribe the channel. Thank you.